Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.21 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस को सोल्व किया था विद कॉन्सेप्ट कि हम किस तरह से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और उसके लिए ओपन योर बुक पेज नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 6, 5 years ago एहसन एज वाज। अब 5 years ago का मतलब है आपने 5 जो है वो माइनस कर लेना है। एहसन की एज एक्स लेट करनी है, शकील की एज को आपने वाई लेट करना है। 5 years ago मतलब कि x माइनस 5 आएगा, ठीक है। और शकील की एज भी क्या होगी, y माइनस 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 years ago की बात हो रही है। और एहसन एज मतलब कि एहसन की एज इक्वल है 7 times ऑफ शकील्स एज। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि बट आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years मतलब आने वाले सालों में, तो आप क्या करोगे, वो साल ऐड कर दोगे इन तमाम की एज में। यहाँ पे आ जाएगा x+3, ठीक है। और विल बी 4 times ऑफ शकील्स एज। अब यह शकील की एज में भी आप 3 जो है वो ऐड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा, मतलब इक्वेशन बनेगी x+3 = 4 इंटू y+3। सो आपकी इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी। स्लाइड की जानिब देखते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट था। यस, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एहसन एज, शकील एज, और ये इक्वेशन मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। तो आपने जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है जिस मेथड से आपको बेहतर लगे। लेकिन ये माइंड में रखिएगा कि एक्सरसाइज 2.20 की आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। पहले तो हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होती है। x/y, मतलब कि जो चीज़ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में होती है वो आपकी फ्रैक्शन कहलाती है। मतलब ये होल चीज़ जो है वो आपकी क्या है, फ्रैक्शन है। अब वो ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर मतलब कि ये जो है वो 5 मोर देन, यानी कि 5 ज़्यादा है न्यूमिनेटर से। अब जाहिर सी बात है हमने इन दोनों को इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, x+5 कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की इक्वल। तो हमने इसको लिखना है x+5 = y। ये तब इक्वल होंगे जब हम x में ऐड करेंगे 5 को। ठीक हो गया, एक इक्वेशन ये हो गई है। बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब x में से भी आप 2 माइनस कर दो, और सेकंड जो है वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर में से भी आप जो है वो 2 माइनस कर दें, तो उसका आंसर जो है वो इक्वल आता है 1/6 के। सो आपके पास ये दो इक्वेशंस हो गई हैं। आप लोगों ने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इसको सॉल्व करने के बाद। और x इस तरह से फ्रैक्शन में x और y लिख दीजिएगा, तो ये फ्रैक्शन आपका जो है ना वो आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ओके, x+5 है, यहाँ से एक वेरिएबल निकालिएगा। सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है आपका, एलिमिनेशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फिदा अबाउट 3 किलोग्राम मेलन्स एंड 4 किलोग्राम मैंगोज़ फॉर 470। अब सिंपल सी बात है कि हमने जो जो चीज़ें लेनी है उनको किसी वेरिएबल के ना इक्वल लेट कर लें। लाइक मेलन्स = x एंड मैंगोज़ = y। सो 3 किलोग्राम है 3x आ जाएगा, एंड 4 किलोग्राम है तो 4y आ जाएगा, = 470। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है अन्नम अबाउट 5 किलोग्राम मेलन्स, मतलब 5x + 6y = 730 आ गया, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, दो इक्वेशंस आपके पास सीधी सीधी बन रही हैं, जो कि है 3x + 4y = 470, एंड नेक्स्ट है 5x + 6y = 730। आप लोगों ने इसमें जो है वो वही बात आ जाती है कि आपको जो सूटेबल मेथड लगता है उसको यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यूज़ जो है वो आपकी होंगी मेलन्स की, और जो y की वैल्यूज़ है वो आपके मैंगोज़ की कहलाएंगी। द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल इज़ 2300। ये सेम उसी तरह से, तो ये आप ये खुद करेंगे क्वेश्चन। आई होप कि ये एक्सरसाइज 2.21 आपसे 100% हो जाएगी, क्योंकि मेन जो इसमें चीज़ समझने वाली थी वो इसका कॉन्सेप्ट था। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।